जय जोहार दोस्तों। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में बजट से रिलेटेड हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। देखिएगा छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 किसके द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन है ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव या फिर चरण दास महंत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भूपेश बघेल के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये वित्त मंत्री भी थे, पूर्व वित्त मंत्री, किसके द्वारा? भूपेश बघेल के द्वारा। और ये इनके कार्यकाल का कौन सा था? ये 5वां बजट था। और राज्य का कौन सा था? तो राज्य का 23वां बजट था ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 कब पेश किया गया? तो देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 6 मार्च 2023 को पेश किया गया था। ठीक है, फिर से बजट आने वाला है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का ये कौन सा बजट था? तो इनके कार्यकाल का ये 5वां बजट था। ऑप्शन नंबर डी 5वां बजट था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 को राज्य सरकार ने किस नाम से पेश किया? देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 को राज्य सरकार के द्वारा भरोसे का बजट, क्या नाम से पेश किया गया? भरोसे का बजट के नाम से पेश किया गया। ऑप्शन नंबर बी भरोसे का बजट। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 के ब्रीफकेस में कौन सा चित्र अंकित था? तो देखिए एक तो छत्तीसगढ़ महतारी का, ये देख रहे हैं फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी, और एक साइड में इसका था कामधेनु गाय का चित्र था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ महतारी और कामधेनु गाय का चित्र ब्रीफकेस पर अंकित था। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 के ब्रीफकेस में कितने रंगों का उपयोग किया गया है? तो कितने रंगों का उपयोग किया गया है? देखिए इसमें कुल 9 रंगों का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 9 रंगों का उपयोग किया गया था, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो बजट पेश किया गया था जिस ब्रीफ केस में, उसमें 9 रंगों का प्रयोग किया गया था। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 का ब्रीफ केस किस कला के द्वारा तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा भित्ति चित्र कला के द्वारा ब्रीफ केस जो था वो तैयार किया गया था। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 के ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए ये जो भित्ति चित्र था ये गोबर पेंट से तैयार किया गया था। याद रखिएगा गोबर पेंट से तैयार किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 का अनुमानित कुल आय, यानी सरकार की आय कितनी है, कहां कहां से पैसे आएंगे सरकार को। ठीक है, तो ये कितनी है कुल अनुमानित आय? तो याद रखिएगा 1,21,501 करोड़। ऑप्शन नंबर डी 1,21,501 करोड़। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 का अनुमानित कुल व्यय, यानी सरकार का जो पैसा है वो किस किस क्षेत्रों में कितना व्यय होगा, यानी कितना खर्च होगा। तो कितना? तो याद रखिएगा 1,21,500, 1,21,500 करोड़। ठीक है, कुल कुल आय कितना होगा? तो 1,21,501 करोड़। ठीक है, और कुल व्यय कितना होगा? 1,21,500 करोड़। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में राजस्व अधिक है। देखिए सबसे पहले तो आप राजस्व अधिक के समझिए, सरकार क्या होता है जितना उत्पादन करता है उतना व्यय नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो बाकी रकम होता है बच जाता है वही क्या कहलाता है? राजस्व अधिक के कहलाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में राजस्व अधिक के अनुमानित है, तो राइट आंसर है 3500 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सकल वित्तीय घाटा। देखिए सकल वित्तीय घाटा यानी कि जब सरकार का संपूर्ण व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? सकल वित्तीय घाटा कहलाता है। ठीक है, तो इसका छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सकल वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 15,200 करोड़। ऑप्शन नंबर बी 15,200 करोड़। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 पूंजीगत व्यय अनुमानित है। देखिए पूंजीगत व्यय कहने का अर्थ है यानी सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले जो खर्चे हैं, जैसे पुल हो गया, सड़क निर्माण हो गया, इन सभी में जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो इसका कितना अनुमानित है? तो राइट आंसर है 18,660 करोड़। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय का अनुमानित प्रतिशत, देखिए अब इसी का प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो याद रखिएगा 15% अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में जो पूंजीगत व्यय है इसका 15% अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में अनुमानित राजस्व व्यय कितना है, यानी कि जिसमें ना तो सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही सरकार की आय होती है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं पेंशन, पेंशन से सरकार को ना तो आय होती है, आय बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है, उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती है और ना ही सरकार को इससे कोई आय होती है, केवल पैसा जाता है। ठीक है, तो राजस्व व्यय क्या है? तो 1,02,501 करोड़। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में अनुमानित जो राजस्व व्यय है वो 1,02,501 करोड़ है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में अनुमानित राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 85% है। ऑप्शन नंबर डी 85%। अगला है बेरोजगारी भत्ता अधिकतम कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? देखिए जो बेरोजगारी भत्ता है ये अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। विगत वर्ष के बजट अनुमान 2022-23 में बजट अनुमान 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए 2022-23 से जो बजट अनुमान था 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17% की। 2022-23 से 2023-24 में कितना वृद्धि हो गया? 17% की वृद्धि हो गया। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? देखिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए जो व्यय अनुमानित है बजट में वो 33% है। 2023-24 के बजट में अनुसूचित जनजाति के लिए 33% का व्यय अनुमानित है। अगला है छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक विकास दर स्थिर भाव पर है, तो राइट आंसर है इसका 8.0%। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर स्थिर भाव पर है, तो राइट आंसर है 7.0%। देखिए 22-23 में कितना था? तो याद रखिएगा 8.0%, और 23-24 में पूछेगा तो 7.0% स्थिर भाव पर आर्थिक विकास दर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रति व्यक्ति आय है। देखिए प्रति व्यक्ति आय यानी कि राज्य की कुल आय को उस राज्य की जनसंख्या से यदि हम लोग भाग दे देते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,33,898 रुपए है। ठीक है, अब हम लोग भारत का देखते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो वही देखिए देश की कुल आय को देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो याद रखिएगा कि 1,70,620 रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1,70,620 रुपए। वर्ष 2022 की अपेक्षा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 10.93% की वृद्धि हुई है 2022 की अपेक्षा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति व्यक्ति आय में। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 के अनुसार शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह कितने रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? देखिए छत्तीसगढ़ के बेरोजगार जो हैं उन्हें 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पहल भी कर दिया गया है। शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता है ए वैध रोजगार पंजीयन हो, राइट है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हो, ऑप्शन नंबर सी 18 से 35 वर्ष उसकी आयु हो, परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 के बजट में राजीव गांधी किसान योजना के लिए न्यूनतम कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है? देखिए राजीव गांधी किसान योजना के लिए न्यूनतम 6,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ कितने रुपए की सहायता राशि किसानों को दी जाती है? देखिए राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ जो है वो 9,000 रुपए किसानों को दिया जाता है। वर्ष 2023 के बजट के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में, बी नगर निगम क्षेत्र में, सी ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर निगम क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्रों में भी। बजट 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाली राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो याद रखिएगा 43% की वृद्धि की गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो प्रतिमाह मिलने वाली जो राशि होती है उसमें। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हर माह जो है 500 रुपये दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कितने रुपए देने का प्रावधान है? तो राइट आंसर है 500 रुपये। अभी मैंने बताया कितने रुपए? 500 रुपये देने का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 500 रुपये देने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? देखिए पूर्व में कितना दिया जाता था? पूर्व में दिया जाता था आपका 25,000 रुपये, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000, यानी डबल कर दिया गया है। ठीक है, इस वर्ष 2023 के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है 38 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए, और इसके तहत 50,000 रुपये दिया जाता है।
छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का प्रावधान है? तो राइट आंसर है 101। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में कितने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है। एक तो आपका देखिएगा कौन कौन सा, एक है मनेन्द्रगढ़, दूसरा है जांजगीर, तीसरा है कवर्धा और चौथा है गीदम। गीदम कहाँ स्थित है? तो दंतेवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा। इन 4 जगहों पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह दी जाने वाली मानदेय राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले कितना दिया जाता था? तो पूर्व में दिया जाता था 6,500 रुपये, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सीधे 10,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह दी जाने वाली मानदेय राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राइट आंसर है 7,500 रुपये कर दिया गया है इनका। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब कितना दिया जाएगा? 7,500 रुपये। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह दी जाने वाली मानदेय राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? देखिए आंगनबाड़ी जो सहायिका होती थी इन्हें पूर्व में कितना दिया जाता था? तो 3,500 रुपये, केवल 3,500 दिया जाता था। ठीक है, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5,000 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपये। कौन सा स्थान पर व्यावसायिक हवाई पट्टी बनाने का प्रावधान है? देखिए छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है, ऑप्शन नंबर बी, कोरबा में व्यावसायिक हवाई पट्टी बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में कहां से कहां तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रावधान है? तो देखिए दुर्ग से नवा रायपुर तक, ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग से नवा रायपुर तक लाइट मेट्रो शुरू करने का प्रावधान छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में किया गया है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? तो 3,238 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री संपदा योजना के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान है? तो 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री संपदा योजना के लिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में स्कूली शिक्षा के विकास के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा स्कूल शिक्षा विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में किस स्थान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रावधान है? तो छुई खदान में। कहाँ? छुई खदान। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में गोधन न्याय योजना के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? तो गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान है? तो मनरेगा के लिए 1,902 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला है, किस स्थान पर आदिवासी संग्रहालय के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा भोरम देव के समीप जो है वो आदिवासी संग्रहालय के निर्माण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस स्थान पर कौशल्या महोत्सव मनाने हेतु बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है? देखिए कौशल्या महोत्सव मनाने हेतु बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि कौशल्या महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चंद्रखुरी में। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों को उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाइन समाधान हेतु शुरू की जाएगी ए सियान हेल्पलाइन एवं टोल फ्री नंबर, बी कका हेल्पलाइन एवं टोल फ्री नंबर, सी बबा हेल्पलाइन एवं टोल फ्री नंबर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के लिए सियान हेल्पलाइन एवं टोल फ्री नंबर की शुरुआत किया गया है। ठीक है, देखिएगा हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो नोट कर लीजिएगा 155326। ये क्या है? वरिष्ठ नागरिक, उभयलिंगी व्यक्ति एवं विधवा, परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। और टोल फ्री नंबर है 1800-233-8989। ठीक है, नेक्स्ट है, नवा पिलहर योजना संबंधित है। देखिए जो नवा पिलहर योजना है ये उभयलिंगी व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में चाक परियोजना हेतु कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? तो देखिए चाक परियोजना के लिए 400 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों के छात्र भोजन सहाय योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो सहायता राशि है इसे बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह किया गया है? तो याद रखिएगा 1,200 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में किस स्थान में नवीन जंगल सफारी के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए कबीर धाम में नवीन जंगल सफारी के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो देखिए ओलंपिक के लिए छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक है इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और देखिए इसका शुरुआत भी हो गया है। और इसका शुभंकर आप याद रखिएगा, इसका जो शुभंकर है वो बछरू है। ठीक है, बछरू जानते हैं ना, गाय का जो बछड़ा होता है छत्तीसगढ़िया में उसे बछरू कहते हैं।
छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सौर सूजला योजना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो देखिए सौर सूजला योजना के लिए कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है, किस स्थान में स्मार्ट पुलिस थाना का निर्माण किया जाएगा? देखिए छत्तीसगढ़ का जो कुम्हारी दुर्ग है, कुम्हारी दुर्ग, यहाँ पर स्मार्ट पुलिस थाना का निर्माण किया जाएगा। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में किस स्थान में महिला पुलिस थाना का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में महिला पुलिस थाना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में किस स्थान में मलखंभ अकादमी की स्थापना का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, नारायणपुर में मलखंभ अकादमी का स्थापना किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में किस स्थान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना का प्रावधान है? तो राइट है रायपुर। नेक्स्ट है, किस स्थान में एडवेंचर स्पोर्ट अकादमी की स्थापना का प्रावधान है? ए नारायणपुर, बी रायपुर, सी जसपुर या फिर डी बस्तर? तो देखिए इसका भी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बस्तर।